Good morning, student. Today, next topic is continuous charge distribution. आज का जो टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज जो है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन में तीनों केस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा उसके विषय में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिकली हम जो अभी तक डिस्कस करते रहे कि चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्व डिस्क्रीट चार्ज है, क्योंकि किसी भी सिस्टम में चार्ज होता है और डिस्क्रीट पार्ट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन हमको मैथमेटिकली ट्रीटमेंट के लिए हम इसको क्या करते हैं, हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि चार्ज जो है कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि चार्ज बहुत क्लोजली एक दूसरे से कांटेक्ट होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, चार्ज को हम डिस्क्रीट ना लेके कंटिन्यूअस लेके कैलकुलेशन करें, क्योंकि चार्ज क्या होते हैं एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं। किसी भी कंडक्टर वायर में लीजिए, उसमें देखिएगा मेटल में, क्योंकि उस मेटल के सारे मोलिकुल्स बहुत सटे हुए होते हैं, तो इसलिए हम जो चार्ज होते हैं आपस में क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो इसलिए हम पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देख कैसे चलेंगे कंटिन्यूअस में डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, डिस्क्रीट ना लेके हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट पहले समझिएगा, किसी भी सिस्टम में या कोई भी सिस्टम ले लीजिए, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है। हम इसको कंसीडर कर चलते हैं। एक सिस्टम ले लेते हैं, इस सिस्टम ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड charges is known as continuous charge distribution। अभी हम इससे पहले डिस्कस यही किए थे कि बहुत क्लोज जो चार्ज होते हैं उनको हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में कंसिडर कर लेते हैं। एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। हम इससे पहले बता चुके हैं 3 टाइप्स होते हैं, तो हम यहाँ फॉलोइंग टाइप्स दिखा रहे हैं। 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो हम डिस्कस करें। फॉलोइंग 3 टाइप्स ले लो, फॉलोइंग 3 टाइप्स। पहला होता है लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा होता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। पहला हम लेके चलते हैं लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। आपकी बुक में क्या लिया है, लाइन लिया है, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। इन ए चार्ज distributed in which charge is distributed, charge is uniformly along a line that is a charge wire or ring etc। किसी
कंडक्टर वायर में, इसमें सिंपली आप समझ सकते हैं इसमें करंट फ्लो होती है, इसको हम कंडक्टर वायर बोलते हैं आपकी नॉलेज के लिए। तो उसमें अगर हम कहें कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है तो उस पर कैसा होता है, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एक सिंगल लाइन रो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं चार्ज, तो उसको हम लाइन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कोई लाइन है और इस लाइन पर हम, क्योंकि ये लाइन बहुत बड़ा है, तो हम एक कोई स्मॉल डेल एल लेंथ को हम कंसीडर कर लेते हैं। ये स्मॉल डेल एल लेंथ है और इस स्मॉल डेल एल लेंथ पे अगर हम मानते हैं कुल डेल क्यू चार्ज है इसके ऊपर, तो हम इस पर हम किसी पॉइंट पी पर हम कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ले लेते हैं। इससे डेल एल चार्ज की वजह से, डेल एल लाइन के चार्ज की वजह से इस पर पी पर जो चार्ज टेस्ट चार्ज है उस पर कितनी फील्ड होगी या फोर्स कितनी लगेगी वो हम कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर कितने चार्ज हैं वो हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम मान लीजिए यहाँ से इसकी डिस्टेंस हम लाइन से मान लेते हैं स्मॉल आर है, ठीक है। डेल एल लेंथ और जिस पर हम कंसीडर कर रहे हैं कितना चार्ज है डेल क्यू और स्मॉल आर है, तो हम ले सकते हैं द लीनियर चार्ज डेंसिटी। याद रखिएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, अर्थात लाइन चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं ऑफ ए वायर इज गिवन बाई, देखिए चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, लैम्डा। डेंसिटी को हम क्या कर रहे हैं, लैम्डा। डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन लेंथ। टोटल चार्ज क्या है, डेल क्यू है और लेंथ कितना है, डेल एल है। तो ये क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ चार्ज एट द डेल एल लेंथ। डेल एल लेंथ पर कितनी डेंसिटी ऑफ चार्ज है वो निकलती है। डेल क्यू इज इक्वल क्या आ जाएगी, लैम्डा डेल एल, ये निकल जाएगी। चूँकि डेल एल इज ए स्मॉल लाइन एलिमेंट्स वायर माइक्रोस्कोपिक, तो इसका जो यूनिट होगा अगर हम बात करें, यही ले लो, यूनिट ऑफ लैम्डा। लैम्डा क्या यूनिट होगी, चार्ज की यूनिट कूलाम हुआ, लेंथ की यूनिट मीटर, कूलाम पर मीटर। तो चार्ज डेंसिटी की यूनिट हुई यहाँ पर किसकी, चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी की यूनिट हुई कूलाम पर मीटर। अब चूंकि हम यहाँ पर डेल क्यू चार्ज कंसीडर किए हैं जिसको हम टेस्ट चार्ज माने हैं, तो उस पर हम कितना फोर्स लगेगा वो हम कंसीडर कर लेते हैं। इफ़ क्यू नॉट इज ए पॉइंट चार्ज एट पॉइंट P situated at a distance कितना डिस्टेंस है, स्मॉल r फ्रॉम डेल एल, देन फोर्स ड्यू टू दिस एलिमेंट विल बी, इस एलिमेंट्स के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा वो निकालेंगे, डी एफ स्मॉल फोर्स, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट्स है तो इसमें स्मॉल फोर्स लेंगे इन टेस्ट चार्ज एंड डेल क्यू चार्ज अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये होगा ए यूनिट वेक्टर आर। अब डेल क्यू की अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा क्यू नॉट, डेल क्यू की वैल्यू कितना है, लैम्डा डेल एल अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। अगर हम एंड हेंस टोटल फोर्स अगर निकालना चाहें तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन डी एफ क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डेल एल अपान आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज। ये तो हो गया हमारा लाइन इंटीग्रल के लिए। अब सेकंड पॉइंट हम लेके चलते हैं
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि अब हम जो लाइन लिए थे हम कि सरफेस शीट ले लेंगे, ठीक है, उस पर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम तरह हम कंसीडर करेंगे हम। लेकिन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम वहाँ लाइन चार्ज को लैम्डा डिनोट किए थे, यहाँ हम इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी को, डेंसिटी ऑफ सरफेस चार्ज डिनोटेड बाय सिग्मा, ठीक है। इट इज डिफाइंड as continuous charge distribution over some. Please pick up the phone. Madam, please pick up the. हेलो, हाँ जी, है नाइकर से सामान आया है तो आज भिजवा दीजिए सर। बताएं लोकेशन। सीतापुर आँख अस्पताल है, आँख अस्पताल के बगल जो डीसी कुशवाहा वाली लाइन है, डॉक्टर डीसी कुशवाहा, उसी लाइन में आपको आना है।